बच्चों, आज हम अंग्रेजी में टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस के बारे में डिटेल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुम्हें टेंस के बारे में हर डिटेल सिखाऊंगा। इस वीडियो में टेंस की हर डाउट्स का समाधान मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में काल यानी टेंस सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। सो वीडियो का अंत तक देखें और सुनें। टेंस यानी काल। टेंस मेनली ऑफ टू टाइप्स। टेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। फ्यूचर इज नॉट टेंस, इट इज टाइम। भविष्य काल नहीं है, यह समय है। प्रत्येक टेंस चार प्रकार होते हैं। ईच वन हैज 4 सब टाइप्स, जैसे इंडेफिनाइट और यू कैन से सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट टेंस। पहले हम प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पहचाने कैसे? रिमेंबर, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे मैं खाता हूँ, हम लिखते हैं, वह पढ़ता है, वह गाती है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। दे राइट, वे लोग लिखते हैं। वी गो, हम जाते हैं। यू सिंग, आप गाते हो। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, सी, इट। इसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। लाइक ही रीड्स, सी सिंग्स, मीरा गोज। बट सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे वी ईट आइसक्रीम, दे प्ले बैडमिंटन, राम एंड श्याम हेल्प द पुअर, etc. रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन फॉर इंडेफिनाइट सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस के लिए अनुवाद के नियम। अनुवाद कैसे करें? रिमेंबर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद अगर सेंटेंस में कई और वर्ड हो तो उसे लिखते हैं। जैसे वी रीड न्यूज़पेपर डेली। हेयर वी इज सब्जेक्ट, रीड इज वर्ब एंड न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट एंड डेली इज अनदर वर्ड। ओके, now you see some examples of present indefinite or simple tense. I eat banana, मैं केला खाता हूँ। We go to school regularly, हम नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। You read story, आप रोज कहानी पढ़ते हैं। She sings, वह गाती है। It moves, यह चलता है। They play cricket, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। श्याम ड्रिंक्स मिल्क, श्याम दूध पीता है। स्टार्स शाइन इन द स्काई, आसमान में सितारे चमकते हैं। सम बॉयज बाथ इन द रिवर, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली, लड़कियां अपना होमवर्क ठीक से करती है। दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स, वे लोग मरीजों को रक्तदान करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए डज नॉट लिखते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के लिए डू नॉट यूज करते हैं। ओके, जैसे ही डज नॉट ईट बनाना, वह केला नहीं खाता है। Here he is third person singular. We do not work in the garden, हम बगीचे में काम नहीं करते हैं। Here we is first person. Similarly, elephant does not climb trees,
हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। ही डज नॉट बाथ डेली, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। वी डू नॉट ईट फिश, हम मछली नहीं खाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इंटरगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय डज या डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे डज ही ईट आइसक्रीम, क्या वो आइसक्रीम खाता है। डू दे गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या वे लोग नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं। डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, क्या बादल हवा में तैरते हैं। डू बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। डज राहुल टॉक टू हिज मदर ओवर द फोन, क्या राहुल अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातचीत करता है। ओके, हम अगले वीडियो में अन्य सभी काल पर चर्चा करेंगे। ओके।